एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 24 से बनाना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं क्वेश्चन 1 से लेकर 23 तक बना रखा है, उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। ओके ना। क्वेश्चन 24 में कह रहा है द्विघात समीकरण px² प्लस qx प्लस r इक्वल 0 और p इक्वल 0 नहीं है तो मूल है। जानते हैं ये p इक्वल 0 क्यों नहीं दे रहा है? 0 ये बराबर क्यों नहीं कर रहा है? 0 इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये द्विघात समीकरण बनबे नहीं करेगा, और जब नहीं बनेगा तो फिर द्विघात समीकरण मूल निकाल पाएंगे नहीं, इसलिए यहाँ कंडीशन दे दिया है p इक्वल 0 नहीं। ओके ना। तो हमें यहाँ क्या कर रहा है, इस द्विघात समीकरण का क्या करना है, मूल निकालना है। तो द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए आपको पता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे में 2a होता है। ये आपको पता है, ये फार्मूला होता है द्विघात समीकरण के मूल। अगर सूत्र आपको याद है तो ये x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2 याद होना है, होगा। अगर नहीं याद है तो इससे आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें a आपके पास क्या हो जाएगा, p, और b कौन हो जाएगा, q हो जाएगा। ये p क्या है, b के स्थान पर q होगा, और है ना आप c के स्थान पर क्या होगा, r होगा। केवल मान रखना है, तो मान जैसे रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस रखेंगे। अब b के स्थान पर क्या रखेंगे, b के स्थान पर कौन है, q है तो q रखेंगे। b के स्थान पर क्या है, q है तो q प्लस माइनस रूट अंडर, अब b के स्थान पर क्या है, q है तो q ही रखेंगे। एक a² है तो a², माइनस का माइनस 4 गुने, जानते हैं a के स्थान पर क्या है, p है तो p लिखेंगे, और c के स्थान पर r है तो c के स्थान पर r लिखेंगे बाई 2a। a के स्थान पर जानते हैं a के स्थान पर क्या है, p है तो 2p। ऐसा कहीं ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन में आपको तो माइनस दे ही नहीं रखा है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं माइनस q है प्लस माइनस रूट अंडर q² माइनस 4pr/2p। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, द्विघात समीकरण 6x² प्लस 6x प्लस 1 इक्वल 0 के मूल की प्रकृति। मूल की प्रकृति चेक करना है ना, तो डी का फार्मूला याद रखना है, होना चाहिए। डी को विवेचक भी बोल सकते हैं या विविक्तकर भी बोल सकते हैं, दोनों बोलते हैं। उसका डी का फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। मैं डी इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि जब तक डी नहीं निकलेगा तब इसकी प्रकृति जाँच नहीं होगा, तो हमको डी निकालना होगा, ठीक है। डी का नाम हम बता दिए क्या है। और देखिए यहाँ पर बी जानते हैं, बी कौन है, बी ये होगा, ये वाला होगा, x² के बगल वाला जो होता है ना गुणांक, उसे a बोलेंगे। अब b क्या बोलेंगे, x के बगल वाला, और ये c हो जाएगा। c के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर आपके b के स्थान पर क्या है, 6, तो 6 लिख देंगे, a² है तो a² माइनस 4 गुने a का वैल्यू क्या है, 6, तो 6 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको c के स्थान पर क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे। 6 का वर्ग 36 होता है, और 6 चौका 24। अब 36 में से 24 घटाइए, 6 में से 4 गया 2, और 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो यहाँ पर 0 है ना, d से बड़ा 0 है, 0 से बड़ा है कि नहीं, ये 0 से बड़ा है। तो यहाँ क्या है, 0 से बड़ा जब d हो जाता है, इसका अर्थ है कि वो उसका मान वास्तविक और असमान होगा। इसकी प्रकृति कैसे हो जाएगा, वास्तविक और असमान। ये ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन आपके सी ऑप्शन में दिया है, वास्तविक और असमान, ये सी ऑप्शन में दे रखा है। याद रखिएगा, कंडीशन याद रखना होता है, 0 से बड़ा जो भी हो वो सब क्या मान देगा, वास्तविक और असमान। यहाँ यही बात पूछ रहा था। समीकरण 3x² माइनस 18x प्लस 6 इक्वल मूल के मूलों का योग। देखिए मूलों का योग का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस b/a होता है, जानते हैं, माइनस लिख दीजिएगा। अब b के स्थान पर क्या है, ये b है। देखिए x² के जो बगल में रहता है ना, ये x² के बगल में क्या है, 3 है, तो ये a हो जाएगा। और ये x के बगल में क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, c के स्थान पर क्या हो जाएगा, 6। तो हमें यहाँ माइनस रख दिए, फार्मूला का है, b का मान क्या है, -17 है, -18 है तो -18 रख दिए। और a का वैल्यू क्या है, 3 है तो 3 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस, तो प्लस 18 हो जाएगा। अब बट्टे में 3, 3 इकाई 3, 3 छक 18, तो 6 में 1 से भाग देंगे तो 6 ना आएगा। और 6 ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है? ये डी ऑप्शन में, तो करेक्ट डी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। डी है 6 में, देखिए डी में 6 दिया ना, इसलिए मैंने करेक्ट आंसर डी को सेलेक्ट कर लिया। आगे देखिए, आगे आपका 27 में कह रहा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। यहाँ पर दे दिया a इक्वल 0 नहीं, यहाँ कंडीशन लागू कर रहा है, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये दे रहा है ब्रैकेट में कि मूल के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो यदि कौन बराबर होगा। देखिए मूल अगर व्युत्क्रम है तो अल्फा, एक मूल अल्फा मान लेते हैं, इसका दूसरा मूल क्या हो जाएगा बीटा, तो व्युत्क्रम यहाँ बोल रहा है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो अल्फा का उल्टा क्या है 1/बीटा हो जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं अल्फा और बीटा। एक हमने अल्फा माना तो दूसरा क्या हो जाएगा अल्फा का उल्टा कर देंगे, तब ना दोनों बराबर। यहाँ तो बोल रहा है मूल, एक मूल दूसरे मूल के व्युत्क्रम है, तो एक मूल ये दूसरे मूल के व्युत्क्रम है, तो दूसरा मूल बीटा है ना, तो इसका व्युत्क्रम को क्या होता है 1/बीटा कर देंगे, ठीक है ना। अब बीटा कर दिए, यहाँ पर एक मूल दूसरे मूल के व्युत्क्रम है, तो मैंने यहाँ कर दिया है एक मूल दूसरे मूल के व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है 1/बीटा कर दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये बीटा जो है ना बट्टे में है, इधर जाएगा तो क्या होगा गुना में होगा, अल्फा गुने बीटा बराबर 1। और देखिए अल्फा गुने बीटा का फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है, क्या होता है राजा, c/a होता है, c/a बराबर 1, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, ये बट्टा में इधर जाएगा तो क्या होगा गुना में हो जाएगा, तो c बराबर ये बट्टा में a है, तो इधर जाएगा तो a में गुना करेंगे तो क्या होगा a होगा, तो c/a ऑप्शन कहाँ दिया है b में, तो b आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करा समांतर श्रेणी का 15वां पद, देखिए 15वां पद का आपका सूत्र याद होगा तभी बन जाएगा, न तो अन्यथा नहीं बनेगा। 15वां पद का फॉर्मूला होता है a लिख दीजिए, अब 15 है ना फॉर्मूला 15, ये 15 का आपका फॉर्मूला जैसे बनाना है a15 का, तो a हमने लिख दिया, 15 के जस्ट पीछे वाली संख्या क्या होता है जस्ट पीछे, तो 14 बोलेंगे और d अपने से लगा देंगे, तो ये a15 का फॉर्मूला बन गया। और जानते हैं एक मतलब पहला पद को कहते हैं, तो पहला पद 1/2 है, तो 1/2 लिख दिए, प्लस का प्लस, और 14 गुने डी का मान जानते हैं सार्वंतर बोलते हैं, सार्वंती डी को क्या बोलते हैं सार्वंतर। तो दूसरा पद में से, तो दूसरा पद क्या है 1 है माइनस पहला पद, तो पहला पद क्या है 1/2। अब जानते हैं इसका बटा का जोड़ कर देंगे, तो इसका क्या होगा 2 - 1 हो जाएगा, बटा का जोड़ तो करने आता है, इसके नीचे 1 है, 1 में 2 से भाग तो 2 मरता हो जाएगा, 2 को 1 से गुना तो 2 1 2 हो जाएगा, माइनस का माइनस, और 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 हो गया, 1/2 यहाँ पर रखेंगे, तो 2 1 है 2 7 14। अब जानते हैं अब 1/2 प्लस 7 है, अब इसका बटा का जोड़ कर देंगे, तो देखिए बटा का जोड़ कैसे करेंगे, तो 2 LCM आएगा, तो यहाँ पर 1 है 7 दूनी 14, अब 14 1 15/2। अब देखिए 15/2 ऑप्शन कहीं दिया है, ए में आपको नहीं है, बी में है 15/2, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 29 में, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। देखिए समांतर श्रेणी में जैसे चेक करना होगा ना, तो 2 सार्वंतर समान हो जाएगा, तो एक का अर्थ है कि वो एपी में हो जाएगा, 2 सार्वंतर चेक करना है, तो इसका अर्थ है कि वह एपी में है। तो इसमें कह रहा है कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, एपी में कौन नहीं है, इसमें ये पूछ रहा है। समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में एपी बोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम समझा दिए। अब ये कौन एपी में नहीं है, तो देखिए ये दोनों बट्टा में है, तो इसको आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो पहला इधर देख लीजिए ये दोनों क्या एपी में है क्या, तो इसमें तो घटाते हैं 14 में से 8 घटाते हैं, यहाँ 6 हो रहा है, और यहाँ फिर क्या करेंगे तीसरा पद में से दूसरा पद घटा देंगे, तो तभी 6 हो रहा है, 2 सार्वंतर समान हो गया, इसका अर्थ है कि ये एपी में है। यहाँ पर देख लेते हैं 10 में से 4 घटा देते हैं तो आपको 6 मिलता है, अब 15 में से 10 घटा देते हैं तो आपको 5 मिल जाता है। देखिए यहाँ सार्वंतर समान थोड़ी है, असमान है, यही सार्वंतर असमान हो गया, तो इसको आपको कोई ज़रूरत नहीं है चेकने की, क्योंकि यहाँ पर असमान मिल ही गया है कि ये एपी में नहीं है, क्योंकि यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए एपी में नहीं। तो ऑप्शन आपका डी क्या होगा, समांतर श्रेणी में नहीं है। ये दोनों को चेक करिएगा तो ये मिलेगा, ये सार्वंतर समान दोनों का मिलेगा, तो ये दोनों एपी में, इसका अर्थ है तीनों एपी में, ये एपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, करस यदि ये बहुत ही ब्यूटीफुल ये है ना, आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन ब्यूटीफुल है,
कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, एक मार्क्स से दे रहा है, कोई बात नहीं, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 और सार्वंतर -3 है तो इसको, तो पहला पद को ए बोलते हैं, ए का मान 9 है और सार्वंतर कितना दिया है, -3 दिया है, तो इसका प्रथम 12 पदों का योगफल क्या होगा। 12 पदों का योगफल याद करना है ना, तो पहला आपको फार्मूला याद होना चाहिए, एस एन का फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी होता है, ठीक है। अब 12 पदों का योग कराते, एन के स्थान पर क्या होगा 12, तो एन के स्थान पर आपको 12 रखना है, बाई 2 गुने ए का स्थान, देखिए ए का मान 9 दिया तो 9 रख देंगे, प्लस का प्लस, एन के स्थान पे 12 -1 गुने डी का मान क्या है -3, देख रहे हैं ना -3 दिया है ना, तो -3 रखेंगे, यहाँ सोल्व करेंगे। अब देखिए इसको, देखिए 2 का 2 2 छक 12, 6 आ रहा था 6 लिख देंगे, जानते हैं ये 9 है, तो 9 में 2 से गुना करते 9 दूनी 18, प्लस का प्लस, 12 में से एक जाएगा तो कितना होगा 11, 11 गुने क्या होगा -3, ठीक है। अब क्लोज ब्रैकेट कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ ये 6 तो 6 लिख दिए, ये 18 है तो 18 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस, 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33 हो गया, तो 33 लिख दिए, बराबर 6 गुने, घटाइए 13 में से 8 गया तो क्या होगा, 13 में से 8 गया तो 5, तो यहाँ पर आपको 5 हो गया, 13 में से 8 जाता है तो 5, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो -15 हो जाएगा, क्या होगा -15। अब 15 छक 90, तो ये -90 होगा। ये 90 किस ऑप्शन में दिया है, ए में नहीं दिया, बी में नहीं दिया, सी में करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि -90 दे रखा है, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 170 है, यहाँ पर कर कौन सा पद 170 है, तो कैसे बना निकालेंगे, देखिए ए का वैल्यू तो यहाँ पर 17 है, ठीक है। सार्वंतर निकालेंगे दूसरा पद में से पहला पद, तो 34 में से दूसरा पद दूसरा पद में से पहला पद घटाना है, तभी सार्वंतर निकलेगा, तो 34 में से 17 घटेगा तो 17 होगा। जानते ए एन का वैल्यू यहाँ पर आपको 170 है, तो 170 लिख दिए। अब फार्मूला लगा देंगे ए एन का फार्मूला ए प्लस n-1 गुने डी होता है। ए एन का मान जानते हैं 170 है, तो 170 लिख देंगे, बराबर का बराबर ए का वैल्यू, देखिए ए का वैल्यू 17 है तो 17 लिखिए, प्लस का प्लस, एन का मान तो निकालना है तो रहने दीजिए, डी का वैल्यू जानते हैं यहाँ 17 आ रहा है तो 17 ही लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आपको सोल्व कर देना है, तो 170 लिख देंगे, बराबर 17 प्लस, देखिए 17 में एन से गुना गया था 17n, आई माइनस प्लस -17, ठीक है, गुना किए हैं 17 को n से गुना था 17n, ये माइनस है और यहाँ पर कुछ नहीं था प्लस माना जाता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होगा, और 17 में कहीं 17। अब जानते हैं ये 17 से ये 17 कट गए, अब या लिखिए या और लिखिए 17n बराबर 170 हो जाएगा। अब n का वैल्यू निकालना है तो 170/17, 17 इकाई 17, 17 इकाई 17, ये 0 बचा तो क्या हो जाएगा 10, तो n का मान 10 हो गया, तो 10वां पद हो जाएगा, यानी कौन होगा करेक्ट आंसर बी। कौन सा पद होगा 170, तो 10वां पद 170 होगा, ये ऑप्शन आपका क्या करेक्ट आंसर होगा बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 51, 48, 45 ... कॉमा है 6 में पदों की संख्या क्या है। इसमें भी वही बात है, जैसे ये प्रोसेस है, ये भी यहाँ पे वही प्रोसेस करना है। तो जानते हैं ए का वैल्यू तो हमको पता है 51, डी का मान निकाल लेंगे कितना, दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद 48 में से पहला पद घटाइएगा तो क्या होगा -3 होगा, ठीक है। अधिक जानते हैं अंतिम पद भी पता है, अंतिम पद कितना पता है 6, तो एन का फार्मूला लगाइए a प्लस n-1 गुने डी। अब देखिए ए एन का मान 6 तो 6 लिखिए, ए का वैल्यू 5 है तो 5 लिखिए, प्लस का प्लस, और एन का मान हमको निकालना है तो रहने दीजिए, डी का मान -3 है तो -3 रहने दीजिए। अब देखिए और लिखिए 6 का 6, 5 का 5, देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस से गुना होता है तो माइनस, 3 में n से गुना होता है 3n हो जाएगा। देखिए ये माइनस दोनों गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 3 में 1 से गुना होता है 3 हो जाएगा। अब देखिए और 6 बराबर लिख सकते हैं 5 3 8 -3n। अब इधर सोल्व कीजिए। अब जानते हैं इस -3n को इधर ले जा रहा है तो क्या हो जाएगा +3n हो जाएगा, बराबर 8, ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं कन्फ्यूज तो नहीं हुए हैं। ए एन का मान 6 दिया था, ठीक है राइट है।
और यहाँ पर आपको वैल्यू यहाँ पुट करना गलत हो गया है। ए के स्थान पर 51 था, क्या था 51 था, नज़र घटी तो थोड़ा दुर्घटना कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का स्थान पर 51 था, क्या था 51, तो मैं 51 लिख दिया हूँ। डी का मान तो ठीक है, सार्वंतर दूसरा पद में से पहला पद घटाया तो -3, वो ठीक है, ओके सही है। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो -3n हो जाएगा, ये माइनस क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो 3n हो जाएगा। अब देखिए इस 3n को इधर लाएँ तो क्या होगा प्लस, आप जानते हैं 51 है, इसको जोड़िए, ये प्रोसेस आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 51 में 3 जोड़े तो 54 होगा, यहाँ पर क्या होगा 54, समझ रहे हैं ना, 54 माइनस ठीक है 3n, ये 3n को इधर लाया तो ये प्लस हो गया, ये 54 है, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 54 माइनस 6 हो जाएगा। अब 3n बराबर 14 में से 6 गया तो 8 4 48 हो गया, n बराबर 48/3, 3 एकाएँ 3, 3 एकाएँ 3 और 3 6 का 18, तो 16 का 16 16 32 16 3 48, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो 3 से एकाएँ 3, 3 6 का 18 16, तो यहाँ 16वां पद होगा, 16 पद। इस पदों में कितनी संख्या हो गई, इसमें टोटल पद कितने हैं, आपको 16 पद है इस एपी में, समांतर श्रेणी लिखा है ना तो उसको एपी बोलेंगे, तो इसमें एपी में कितने हैं पद हैं 16। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा 0 और 50 के बीच विषम संख्या है, 0 और 50, जब विषम संख्या बोले ना तो चाहे तो आप लिख सकते हैं 0 और 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्या उसको काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे 1 है 3 है 5 है 7 है ठीक है 11 है ठीक है 9 भी तो है, 9 भी है 11 है 13 है 15 है 17 है 19 है ना, 19 के बाद क्या है आपका 21 है 23 है ठीक है, 23 के बाद आपको 25 हो गया, 27 हो गया, 29 हो गया ठीक है, 29 के बाद 31 हो गया, आप 31 के बाद 33 ले लीजिए, 35 ले लीजिए, 37 ले लीजिए, 39 ले लीजिए, 41 ले लीजिए, आपको 41 के बाद 43 ले लीजिए, 45 ले लीजिए ठीक है, 45 के बाद 47 ले लीजिए। ये इतनी विषम संख्या है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 एक 49 भी है, तो 49 में क्योंकि 0 और 50 के बीच में तो 49 भी है, तो 24 से 25 हो गया, ये 25 संख्या है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है 25 है। देखिए अगर ज़्यादा पूछ देता तो फिर आपको संख्या लिखते लिखते आपको दिमाग खराब हो जाता, तो अब उस तरह नहीं करना, ये मैंने समझाने का एक तरीका ये भी बता दिया। दूसरा बेस्ट तरीका क्या है, ये अंतिम संख्या क्या है 50 है, 50 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, बस इतना ही करना है, 2 एकाएँ 2 25, क्या होगा 25 दूनी 50, यानी 25 आएगा। ये अंतिम संख्या बड़ी जो संख्या 0 और 50 के बीच में बोलना है, 0 से बोलेगा, अगर 0 से 100 बोलता तो 100 को 2 से डिवाइड करते तो 50 को विषम संख्या निकल जाता। तो ये सिंपल है, इजी है, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जा रहा है, ये प्रोसेस आपको चाहे तो इससे करिए या तो इससे करें, हम तो बेस्ट यही समझते हैं 0 और 50 के बीच में जैसे कहेंगे तो अंतिम बड़ी संख्या क्या है 50 है, 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे, विषम संख्या निकल जाएंगे, इसलिए मैं ये प्रोसेस करता हूँ। आपको ये भी प्रोसेस जानने के लिए आपको मिला है और ये भी मिला है, दोनों में से जो चाहें आप कर सकते हैं। आगे देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए समकोण त्रिभुज बोल रहा है तो ABC आपको बना लेना होगा, जितना बड़ा आपको त्रिभुज बनाना है उतना बड़ा बना सकते हैं ABC ठीक है। अब एक ऐसा बनाइएगा जो है ना जैसा है लुकिंग हिसाब से बनाना है आपको समकोण त्रिभुज। तो हमें ABC बना लिए, क्योंकि यहाँ ABC बोल रहा है B 90 डिग्री का, तब B 90 डिग्री का बोल रहा है। अब करा AB जानते AB कौन है, ये है, इसका मान क्या दिया है √15 ठीक है। अब BC का मान, BC है ये, इसका मान 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यूनिट दे रखा है। और AC है ना ये, इसका वैल्यू क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो करा tan A बराबर होगा, देखते tan A का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है tan A, और tan A का जब मान पूछ रहा है ना तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, tan A का फॉर्मूला याद करिए, tan A बराबर लंब बटे, जानते A किस एंगल का बात कर रहा है, A एंगल, कौन एंगल है A है ये, इसके लिए लंब कौन होगा लंब बटे, हमको tan A का फॉर्मूला पता है कि लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या है BC, क्या है BC, आधार क्या है AB, तो AB लिख देंगे। जानते BC का वैल्यू क्या है 1 है तो 1 लिख देंगे, क्योंकि BC के स्थान पर क्या है 1 है,
ये 1 है, इसका वैल्यू 1 है। और आधार देखिए, आधार क्या है, √15, तो √15 लिख देंगे। ये ऑप्शन कहाँ दिया है, बी में दिया है, तो बी आपको नहीं, बी में नहीं दिया है, सी में दिया है। करेक्ट आंसर सी है। आप झटके नहीं मार दीजिएगा। देखिए यहाँ √15/1 है, यहाँ पर 1/√15 है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यदि कोसेक थाई बराबर के है तो कोस थाई का मान निकाले। ये दो तरीका से बनेगा, या तो सूत्र के से बनाइए या तो है ना फार्मूला का यूज करिए। देखिए यानी हम यहाँ पर कोसेक थीटा का फार्मूला हमको पता है। क्या पता है भाई, कर्ण बटे लम पता है, ये हमको पता है, कर्ण बटे लम किसका, कोसेक थाई का फार्मूला। और जानते हैं ये के है तो के लिख देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो क्या माना जाता है, एक, ये पता है ना, बिल्कुल आपको पता है। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का मान तो के निकलिए गया, और कर्ण के बाद लंब तो पता चल गया, लंब भी 1 है। जानते हैं लंब और कर्ण पता है तो आधार इजीली निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो आधार जैसे निकालेंगे तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है के, तो के का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है 1 है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, तो आधार भी निकल गया। अगर त्रिभुज के तीनों भुजा निकल जाते हैं तो आप कोई भी चीज़ कहेगा ना निकालने के लिए निकाल लीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात कोई भी रहेगा आप निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, कॉस थाई है, तो आप कॉस थाई का फार्मूला तो पता है ना, कॉस थाई का फार्मूला क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आधार बट्टे क्या होता है, आधार बट्टे लम, नहीं आधार बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो जानते हैं आधार आपको पता है, आधार कितना है, √के² - 1 है, के² - 1 है। अब है ना आधार पता है, कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान के है तो के लिख देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन। अब देखिए ये दूसरा है, इसका दूसरा भी तरीका बनाने का है, तो मैं इस से बनाया, और चाहे तो इसको किस तरह बना सकते हैं, कोसेक थीटा थाई है ना, तो इसको फार्मूला जानते हैं 1/sin थाई के रूप में चला जाएगा। आज साइन थाई जब पता चल जाएगा, साइन फार्मूला तो कोस को किस में चेंज कर, साइन में, तो वहाँ पे भी बनाया जा सकता है। मेरे यहाँ से काम चल गया तो आप बस यहीं पर रह सकते हैं। चलिए इसका ऑप्शन देखिए, यहाँ पे इसका ऑप्शन यहाँ है, तो ये आपको कहाँ से सेलेक्ट करना है। देखिए हमारे पास क्या आया, √के² - 1/k, तो √k² - 1/k ऑप्शन कहाँ दिया है, बी में दिया है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, 1/sin थाई, 1/sin थाई है, साइन देखिए साइन 1/sec थीटा अगर फार्मूला होता है तो आपको पता है ना cos थीटा होता है, ये पता होना चाहिए। 1/sec थीटा का फार्मूला क्या होता है, cosec थीटा, cos थीटा 1/sec थीटा का फार्मूला cos थीटा। जानते हैं यहाँ थाई लगा दिया है तो यहाँ पर क्या होगा, थाई आएगा, यहाँ पर थाई रहेगा तो यहाँ पर भी थाई आएगा। तो इसी तरह 1/sec थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा, तो cos थीटा कहाँ दिया है, यहाँ पर है, यहाँ पर थाई है तो यहाँ पर थाई रहेगा तो यहाँ पर थाई होगा। ऑप्शन कहाँ आ जाएगा, बी करेक्ट आंसर। कॉट देखिए tan cot थीटा यानी cot x × tan x गुना करेंगे तो 1 मिलेगा, क्या मिलेगा, 1, ये फार्मूला होता है। आपको बता दिए थे tan थीटा गुने cot थीटा बराबर क्या होता है 1। यहाँ पर क्या लिखा है, cot थीटा, जानते हैं ये डॉट है, देखा अर्थ है गुना ही है, इसको गुना ही बोलेंगे। और tan x है तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर x लिख दीजिएगा, यहाँ पर भी x है तो x लीजिएगा, इसका वैल्यू भी 1 होगा। ठीक है, थीटा के स्थान पर x आ गया है, थीटा के स्थान पर x आ गया, कोई दिक्कत नहीं, एक ही मान होगा, डरना नहीं है। यहाँ पर को दिया है cos थाई बराबर 1/2, तो कोसेक थाई का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर तो आपको पता है ना cos थाई का फार्मूला क्या होता है, cos का फार्मूला क्या होता है, मैं ये जानता हूँ, आधार बट्टे क्या पता है, आधार बट्टे कर्ण, ये तो आपको पता है। तो आधार क्या है, 1/, आधार को तो देखिए यहाँ बराबर है तो बराबर लिख दिए, 1/2 है तो 1/2 लिख दिए। आधार के सामने 1 है तो 1 लिखिए, और कर्ण के सामने क्या है 2 है तो 2 लिखिए। आधार कर्ण निकल गया तो लम निकल सकता है, तो लम इक्वल क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग 1। अब 4 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, तो हम 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 लिख देंगे, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कोसेक थाई का मान पूछ रहा है, तो कोसेक थाई का फार्मूला हमको पता होना चाहिए, कर्ण बटे क्या होता है लम, क्या होता है कर्ण बटे लम। अब कर्ण जानते हैं कितना है, कर्ण 2 है तो 2 लिख देंगे, कर्ण यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे। और लम हमने यहाँ निकाल रखा था, क्या है यहाँ पर √3 है तो √3 लिख देंगे। ये ऑप्शन कहाँ दिया है,
बी ए ऑप्शन में दे दिया है, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आपसे, ठीक है।